मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने महाभारत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आप उनकी कहानियों के बारे में जानते हैं, लेकिन कई कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें अगर आप जान लें तो उसी कहानी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तो मैं आपसे कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में बात करने जा रहा हूं। कुछ दिनों, कुछ महीनों या कहूं तो कुछ वर्षों से हम अर्जुन के वंशजों के बारे में एक किताब पर काम कर रहे थे। तो इसके लिए हमें महाभारत में गोता लगाना पड़ा। हमें ऐसी बहुत सी कहानियां ढूंढनी थीं जिनके बारे में लोग नहीं जानते होंगे। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको ऐसी ही कहानियों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात की तरह जो बहुत दिलचस्प है, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे यह धारणा मिली थी कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। इतिहास वही लिखता है जो जीतता है। जब पांडव जीत गए तो उन्होंने कहा कि हम सही थे, इसलिए हम जीत गए, और कौरव हार गए क्योंकि वे गलत थे। काल्पनिक रूप से कहें तो यदि यह स्थिति उलट जाती, यदि पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते, तो कौरव अच्छे हो जाते और पांडव बुरे हो जाते। अगर मैं ये कहूं कि महाभारत में युद्ध तक पहुंचने में शकुनी का सबसे बड़ा हाथ था, तो यह गलत नहीं होगा। और पांडवों को जीत दिलाने में भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा हाथ था, तो यह गलत भी नहीं होगा। लेकिन यदि स्थिति उलट जाती, यदि कौरव जीत जाते, तो भगवान कृष्ण शकुनी बन जाते और शकुनी भगवान कृष्ण बन जाते। यह सिर्फ एक नजरिया है जो पूरी तरह से बदल चुका होगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व इस राज्य के कल्याण हेतु समर्पित कर देता हूं। आज से हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपके शब्द आपके भाग्य के सामने असहाय हैं देवव्रत। यदि भविष्य में आपके पुत्र अपना अधिकार वापस लेना चाहें तो क्या होगा? तब ठीक है, मैं अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी को साक्षी मानता हूं। आज से मैं अपना वंश, अपना भविष्य तथा समस्त सांसारिक सुखों को त्याग दूंगा तथा सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। यह मेरी गंभीर प्रतिज्ञा है। जब हम महाभारत पर शोध कर रहे थे तो हम ये जानना चाहते थे कि आखिर बात क्या थी जिसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। डोमिनोज पहली बार कब गिरा, जिसके कारण तितली प्रभाव से महाभारत हुआ, युद्ध हुआ? तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने क्या पाया। मैं तुम्हें एक एक करके ले जाऊंगा। सबसे पहले तो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण द्रौपदी का अपमान था। क्या आप सहमत हैं? द्रौपदी के अपमान से थोड़ा पीछे जाएं तो वह भीष्म की प्रतिज्ञा थी। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वह जीवन भर कुंवारे रहेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे और उनके बच्चे कभी राजा नहीं बनेंगे। यदि भीष्म ने वह प्रतिज्ञा न की होती तो युद्ध नहीं होता। भीष्म ने वह प्रतिज्ञा माता सत्यवती के कारण ली थी। इसलिए अगर यह कहा जाए कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण केंद्र बिंदु माता सत्यवती थी, तो यह गलत नहीं होगा। यह बालक राजसी एवं, लेकिन यह लड़की और इसकी गंध, राज परिवार में इसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। मुझे क्षमा करें महाराज, ये दोनों भाई बहन एक ही खून के हैं। उन्हें अलग करना ठीक नहीं है। नहीं, वह महल में इस गंध के साथ नहीं रह सकती। उसे यहीं छोड़ दो। अब मैं आपको एक कदम पीछे ले चलता हूं और देखता हूं कि माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ। तो यहां मुझे पहला डोमिनो मिला जिसकी वजह से महाभारत युद्ध तक पहुंच सका। तो कहानी यह है कि एक बार एक राजा युद्ध के लिए जंगल में था। वह कई महीनों तक जंगल में रहा और एक रात एकांत में अपनी रानी को याद कर रहा था। स्मरण करते करते राजा ने अपना वीर्य निकाल लिया। उसने उस वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया और पत्तों का बंडल बनाकर एक पक्षी से उस वीर्य को अपनी रानी के पास ले जाने को कहा। यह उसके प्यार को दिखाने का एक तरीका था। यह उसकी रानी को यह बताने का एक तरीका था कि मैं तुम्हें अब भी एकांत में याद करता हूं। जब पक्षी वीर्य की पोटली लेकर समुद्र के ऊपर उड़ रहा था तो वीर्य नीचे गिर गया और एक मछली ने उसे खा लिया। अभी कहानियों के अनुसार मछली गर्भवती हो गई और उसके बच्चे हुए, और जैसे ही मछली ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को राजा अपने राजकुमार के रूप में अपने साथ ले गया, लेकिन लड़की से मछली की गंध आ रही थी, गंदगी की गंध आ रही थी, और राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो राजा ने लड़की को मछुआरे के पास छोड़ दिया और कहा, तुम उसका ख्याल रखोगे। वही लड़की जिसे हम बाद में मछली की लड़की कहते हैं,
माता सत्यवती बनी। माता सत्यवती के यहाँ आने का कारण था राजा वीर्य को बाहर निकाल रहा है। ये पहला डोमिनोज था जिसके कारण अगर मैं कहूं कि महाभारत युद्ध तक पहुंच गया तो यह गलत नहीं होगा। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, तुम तीनों कुरुवंश के इतिहास का आधार बनोगे। आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई जाएगी। धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध की वह कहानी, ऐसा युद्ध जहां अनैतिकता की सारी रेखाएं पार हो जाएंगी। परिवार और राजनीति इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे कि संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। अब मछली की लड़की से पराशर को एक पुत्र पैदा हुआ, आर्षि, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता था। और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों थे वेद व्यास के पुत्र। तो अगर हम देखें तो पूरा परिवार जो एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए, पांडव और कौरव, सभी वेद व्यास के वंशज थे। वेद व्यास की वंशावली ही उनकी वंशावली थी। और देखा जाए तो पांडवों के वंश में अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय और उनके वंशज आज भी हमारे साथ भारत में रहते हैं। मैं उनसे मिला। प्रतापगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक सोमवंशी परिवार रहता है। वे अर्जुन, अभिमन्यु और परीक्षित के वंशज हैं। तो उन पर एक काल्पनिक किताब है जिसे फिक्शन कहा जाता है, पुस्तक वंशज। अर्जुन में जो शक्तियां थीं वे सब आज भी कैसी हैं। उनके परिवार में, उनके वंशजों में, उनमें अंतर्निहित डीएनए। और आज के समय में 2020 में कुछ ऐसा हुआ, बस इतना ही वे शक्तियां जागृत हो गईं। वंशज उस बारे में है, लेकिन जो कुछ भी कहा जाता है महाभारत कम है। यही नदी के मध्य में तुम अपनी दिव्य शक्तियों से मुझे गर्भवती कर दोगे। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तो माता सत्यवती ने वेद व्यास को कैसे जन्म दिया, इस पर एक खूबसूरत कहानी है। माता सत्यवती का जन्म मछवारा के पास हुआ था। उन्हें मत्स्यकन्या कहा जाता था। और मत्स्यकन्या की नौकरी ऐसी थी कि उसे छोड़ना पड़ा लोग उसकी नाव पर, नदी के दूसरी ओर। इसी प्रकार एक दिन पराशर मुनि अपनी नाव पर बैठे। जब पराशर मुनि आधे रास्ते में आए, बीच में नदी, फिर उन्होंने मत्स्यकन्या से कहा कि तुम्हें पता है मैं कर सकता हूं अपना भविष्य देखें। भविष्य इसलिए क्योंकि मुनि पराशर को ज्योतिष शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। पराशर ऋषि ने ज्योतिष शास्त्र की भी रचना की थी। उन्होंने कहा कि आपसे और मुझसे जो पुत्र पैदा होगा वह भारत का गौरव बढ़ाएगा। माता सत्यवती, जो उस समय मत्स्यकन्या थी, वह थोड़ी डर गई। उन्होंने कहा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और आप मुझसे बच्चा पैदा करने के लिए कह रहे हैं। मुनि पराशर ने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मेरे योग बल से तुम गर्भवती हो जाओगी और जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। माता ने कहा, यह भी ठीक है, लेकिन अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो मैं अविवाहित नहीं कहलाऊंगी और मुझसे और कौन शादी करेगा। मुनि पराशर ने कहा, चिंता मत करो, जैसे ही हम नदी के उस पार पहुंचेंगे उस बच्चे का जन्म हो जाएगा और तुम फिर से अविवाहित हो जाओगी। तब माता सत्यवती को एक और शिकायत थी कि तुम मुझे नदी के बीच में अपने योग बल से गर्भवती कर दोगे। अगर कोई देख लेगा तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो मुनि पराशर ने अपने चारों ओर बहुत सारी धूल इकट्ठा कर ली, जिसे कोहरा कहा जाता है। सत्यवती माता सहमत हो गईं और जैसे ही वे वहां पहुंचे, वेद व्यास का जन्म हुआ और मुनि पराशर के वचन के अनुसार माता सत्यवती फिर से अविवाहित हो गईं और उसमें से जो मछली की गंध आती थी वो भी उस दिन से खत्म हो गई और उस बालक को वेद व्यास मुनि पराशर अपने साथ लेकर वन में चले गए। वेद व्यास का जन्म ऐसे हुआ था। अतः जब माता सत्यवती के पहले कोई संतान नहीं थी, विचित्रवीर और उनके अन्य बच्चे युद्ध में मारे गए, तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र को बुलाया और उसे फिर से बुलाया और कहा, तुम मेरे पहले पुत्र हो, फिर मेरे भविष्य के राज्य पर शासन करोगे। अरिव्रत के ऊपर भी आपसे आना चाहिए। और इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विचित्रवीर का जन्म हुआ। और ऐसी अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानी के लिए बुकमैन पॉइंट को सब्सक्राइब